शिक्षा जगह से नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना, जब आपके शहर में ही कोटा के यंग IITians के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। काम करेंगे तो बात कर रहे थे यहाँ से टैली के। तो ये जो आपको टैली होता है, हमने बताया था कि बेसिक पर याद करेंगे। अगर आपको लाइव करना है तो लाइव के लिए आप ले लीजिएगा यहाँ से www.google में जाके आपको डालिएगा यहाँ पर डॉट, यहाँ पर IIT-institute.com, यहाँ से जाइएगा। आपको सुबह 7 बजे और शाम को 4 बजे लाइव आपको मिलेगा। आप कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है IIT-institute.com आपको प्रेस करना है वहां से गूगल में, और वहां से आप टाइप करके जैसे प्रेस करिएगा आपके पास वहां से डायरेक्ट लाइव खुलेगा। आपको कोई भी फंक्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लाइव कर सकते हैं। आप 7 बजे सुबह आइए या फिर शाम को 4 बजे। यहाँ से बात करते हैं टैली ERP9 की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए शुरू से बताए थे कि ये डे 1 आप 5 डे में ये खत्म करेंगे, डे हमको 1 सीखेंगे। आज डे 1 में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो टैली होगा आपको देखिए, टैली का मतलब जो होता है वो गणना होता है, सरल करना होता है। हमने बताया है गणना, सरल करना या फिर गणना इत्यादि हमने इसको बताए थे, ठीक है। तो इसका हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपको टैली है गणना करना, यानी यहाँ से आपको आ जाएगा टी से। अगर हम बात कर लेते हैं तो टी से आपको टैली हो जाएगा, ठीक है। ए से जो हो जाएगा आपका अकाउंटिंग हो जाएगा, लिख देते हैं। यहाँ से आपको अकाउंट हो जाएगा, यानी हम इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। और एल से जो हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट हो जाएगा, और फिर एल जो हो जाएगा आपका लर्निंग हो जाएगा, ठीक है, लर्निंग हो जाएगा। और वाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ईयर हो जाएगा। तो ये आपका टैली हो गया, ये आपको टैली हो गया, जो टोटल आपको टैली हो गया। अकाउंटिंग और लास्ट हो गया, लर्निंग हो गया और ईयर हो गया। यानी यहाँ पर जो ये अकाउंटिंग है, लास्ट, लर्निंग, ईयर है, ये स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से। ये 1 अप्रैल से जाता है 2020 हो या फिर 2021 हो या फिर 2019 हो या फिर 2018 हो, यानी किसी भी वर्किंग बोर्ड को हो आपका साल, यानी 1 अप्रैल का ही क्रिएट होता है। तो इसमें आपको बोल सकते हैं टैली, अकाउंटिंग, लास्ट, लर्निंग, ईयर, इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं टैली के। टैली जो होता है आपका वर्किंग बोर्ड पर काम करता है, लेकिन हम इसको बता सकते हैं टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंट। आप बता सकते हैं टैली जो है आपका ये फाइनेंशियल अकाउंट है, ऐसे आप इसको बता सकते हैं। हम इसका पूरा डिफिनेशन देते हैं, मतलब कि आपको किस तरह से पढ़ना है हम आपको यहाँ पर डिफिनेशन देते हैं, शुरू से लेकर पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से ERP जो है, अब यहाँ से बात करते हैं ERP जो है ये आपका क्या है। यहाँ से ERP जो है ये आपका क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज बोलते हैं इसको, इंटरप्राइजेज ऑफ रिसर्च प्लानिंग। ये हो जाएगा इंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरप्राइजेज ऑफ रिसर्च प्लानिंग। ये आपका ERP जो होता है वो हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग बोलते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग ERP इंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे वो आपका किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताया है कि ये जो टैली का आपका फुल फॉर्म है, सिंपल इसको याद रखिएगा। और फिर आपको जो टैली आपका ERP है, यानी एक्सटेंशन नेम इसको बोल सकते हैं, जो रास्ता नाम होता है एक्सटेंशन नेम आप इसको बोल सकते हैं। जो टैली का एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका ERP होता है। लेटेस्ट वर्जन में इसको ERP बोला गया है, इसका पूरा फुल होता है आपका नाम इंटरप्राइजेज रिसर्च प्लानिंग होता है। अगर हम बात करते हैं कि आपको टैली क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो टैली है वो आपका टैली क्या है, तो अगर यहाँ से टैली का डिफिनेशन रहता है तो आप किस तरह से लिखेगा। तो सिंपल आपको बताना है कि टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंट। आप बोलिएगा इसको फाइनेंशियल अकाउंट। टैली जो होता है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है। या फिर आप दूसरे तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं कि आपको जो टैली है वो आपको किस तरह से है। तो आप बोलिएगा टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको बोल रहे हैं वहां पर टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली जो है वो पूरे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। अगर देखिए ध्यान रखिए, अगर आप आर्ट्स से है या फिर कॉमर्स से है या फिर आप साइंस से है, तो तीनों लेवल का आप पढ़ाई किए हैं या फिर आप एक ही लेवल से पढ़ाई किए, तभी आपको टैली अच्छी तरह समझ में आएगी। लेकिन वहां पर ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी अगर कॉमर्स से होंगे उसको बेहतर समझ में आएंगे, और बाकी आर्ट्स वाले और साइंस वाले उनको भी समझ में आएंगे, लेकिन उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है। लेकिन बाकी आपको जो कॉमर्स वाले हैं उसको थोड़ा सा भी अगर हिंट्स दिया जाएगा तो वो अपना बना लेंगे, लेकिन आर्ट्स और जो साइंस के वो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। ये सबके लिए है, लेकिन
यहाँ पर साइंस और आर्ट्स ज्यादा ध्यान से लिखना है यहाँ पर। तो टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंट यहाँ से बोल सकते हैं, या फिर टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आप बोल दीजिए टैली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर बोलेगा टैली इज ए फाइनेंशियल, यहाँ पर अकाउंटिंग बोलेंगे। अब इसको बात करते हैं यहाँ पर विच इज यूज टू, यहां से इसका प्रयोग जो करते हैं विच इज यूज टू सिंपल वर्क, आप इसमें सिंपल वर्क कर सकते हैं, सिंपल वर्क एंड हार्ड वर्क, आप इसको सिंपल वर्क भी कर सकते हैं, हार्ड वर्क से आप टैली का डेफिनेशन याद कर लीजिए कि टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज यूज टू सिंपल वर्क एंड द हार्ड वर्क, आप इसमें सिंपल वर्क भी कर सकते हैं और हार्ड वर्क भी कर सकते हैं। यानी हम लोग इसको बोलते हैं टैली जो फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं और टैली जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि आपका हो गया डाटा फ्रॉम द टैली, इसमें कोई भी आप अपना डाटा कर सकते हैं। जैसे इसमें होता है कि फाइनेंशियल हम लोग अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं कि टैली अकाउंटिंग, ये तो फाइनेंशियल है, आप जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अगर हम जानते हैं कि आपका जो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग है, ये जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये किस तरह, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, आपका लेखांकन होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि अकाउंटिंग का जो मतलब होता है यहाँ पर लेखांकन होता है। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक नजरिए से आपको देखते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है आपका लेखांकन, यानी यहाँ से जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग लेखा, ये हो जाएगा आपका लेखा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं अंकन, ठीक है, लेखांकन हो गया। तो लेखा का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिखना, ये जो हो जाएगा आपका लिखना हो जाएगा, और अंकन का जो मतलब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अंक, ठीक है। तो ये आपका लेखांकन हो गया। अब यानी ये हो गया लिखना और ये हो गया आपका अंक, ये आपका लिखना हो गया और ये हो गया अंक, तो बन गया आपका लेखांकन। यानी हम इसे बोल सकते हैं अंकों को लिखना, किसको लिखना, अंकों को लिखना। अंकों का लिखना जब यहाँ पर हो गया तो आप यहाँ पर समझ गए कि ये आपका लेखांकन हो गया। जो अंकों को हम लोग लिखते हैं लेखांकन हो गया, अंकों को लिखना लेखांकन हो गया। तो यहाँ से आपका अकाउंटिंग आता है लेखांकन, लेखा और प्लस अंकन हो गया, लेखा का मतलब लिखना, अंक अंकन हो गया आपका अंक, और अंकों का लिखना ये आपका लेखांकन हो गया, यानी आपका अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। तो टैली आप किसी भी तरीका से अगर डिफिनेशन देना चाहते हैं तो टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर बोलिएगा टैली इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो टैली इज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर आपका हो गया और टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। टैली वर्किंग मोड पर काम करते हैं, आपको वर्किंग मोड का तरीका बताता है कैसे काम होता है। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया यहाँ पर है। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से देखिए ये आपका हो गया बिजनेस में जो लेन देन होता है रिकॉर्ड किया जाता है या पूरा हिसाब रखा जाता है वो आपका ईआरपी में होता है, ठीक है। यहाँ से आपको समझने जो बात है कि बिजनेस में जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, जितने आपको लेन देन होता है ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी आपको जितने रिकॉर्ड रखते हैं, आप पे जितना डेटा को सेव रखना चाहता है रिकॉर्ड रखते हैं या पूरा उसको हिसाब करते हैं, सॉल्व करता है, उसी को आपका ईआरपी में काम किया जाता है। यानी आपको समझ गए कि जो ये आपको टैली आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये अकाउंटिंग यानी आपको समझ गए यहाँ पर। इसके बाद आपको जिसे यहाँ पर आपको समझाने के देखना है यहाँ पर कि जो बिजनेस में हम लोग लेन देन करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि बिजनेस में जो लेन देन करते हैं पूरा उसका रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा हिसाब किया जाता है, वो सब क्या होता है ईआरपी में होता है, ठीक है। ये होता है जैसे आपको हमें यहाँ से बता दें कि आप यहाँ से देख सकते हैं परचेस होता है, आप यहाँ पर देखेगा तो परचेस होता है इसमें, फिर इसका बात कर लेते हैं तो इसमें सेल किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं सेल के बाद हम पेमेंट करते हैं, इसको हम पेमेंट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से आपका रिसीप्ट हो जाता है, रिसीव करते